सफलता एक ऐसी चीज है जो कड़ी मेहनत से प्राप्त की जा सकती है, और आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जो खुद पर भरोसा करके प्राप्त की जा सकती है। और जिस इंसान को खुद के दम पर, मतलब जिस भी इंसान को खुद के आत्मविश्वास पर भरोसा होता है, वही इंसान बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। क्या समझे? जिस भी इंसान को खुद के ऊपर बहुत भरोसा होता है, बहुत आत्मविश्वास होता है कि वो जो चीज कर रहा है, भविष्य में जो करने के लिए अभी वो काम कर रहा है, जो चीज को प्राप्त करने के लिए, उसे सफलता मिलती ही मिलती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज की क्लास स्टार्ट होता है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स समांतर श्रेणी का सेकंड नंबर पार्ट, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ योगफल के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था फ्रेंड्स? कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अंतिम पद के बारे में, कि पद कैसे निकालते हैं और पदों की संख्या कितनी होती है वो कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देखते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या बोला गया? योगफल ज्ञात करें। इसका बोला 12 पदों तक योगफल ज्ञात करें। इसको पहले समझते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या गया है, फिर हम लोग जानेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। ठीक है, और मैं आपसे अगर ये बोलूं क्या बताइए मुझे कि 1 + 3 + 5 + 7 सबको जोड़ करके कितना आंसर आपके पास आने वाला है, मतलब इन सभी का योगफल कितना होने वाला है, मैं ये आपसे पूछता हूं। इन सभी का योगफल कितना होने वाला है बताइए आप। तो आप क्या करोगे? सिंपल से तो जोड़ दोगे ना, नहीं ना करोगे आप? जोड़ देंगे कि 1 + 3 4 होता है, 4 + 5 9 होता है, 9 7 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 11 36 हो गया, 36 और 13 हो गया 49, 49 और 15 हो गया 64। आप तो यही बोलेंगे, लेकिन इसका एक तरीका और भी है सॉल्व करने का। पता है क्या वो तरीका? देखिए ये है, हम लोग को सिर्फ ज्यादा नहीं बस 3 चीज चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पहला नंबर फर्स्ट का देखिए 2 टर्म ले लेते हैं, और इसके बाद फिर ये जो जा रहा है कहां तक देखे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा जा रहा है 8 पदों तक। अब आपका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 8 पदों तक आपको क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो था हम लोग सिर्फ जोड़ जोड़ करके सॉल्व कर दिए, एक तरीका और है जो हम लोग आज समांतर श्रेणी के तरीकों से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा कहने का मकसद यही था। अब देखिए इसी में बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है ना, कि नंबर देखिए घट रहा है तो 32 पदों तक घटेगा, तो 32 पदों तक घटते घटते कितना नंबर आएगा, उसका योगफल कितना हो जाएगा, तुमको पता है क्या? नहीं पता है ना। और आप इसको तो दिमाग से ही सॉल्व कर सकते तो हो नहीं, इसलिए इसका एक फॉर्मूला आज हम लोग सीखने वाले हैं। वहां से हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख जाए हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला होता है योगफल निकालने का। देखिए योगफल को हम लोग बोलते हैं एस एन से, देखिए इसको डिनोट किया जाता है। कल हम लोग पदों को देखे था ना, टी एन से मैंने दिखाया था। आज हम लोग जानने वाले हैं योगफल। तो योगफल का जो होता है फॉर्मूला वो होता है एस एन। क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है आपका एस एन, और इसका फॉर्मूला होता है क्या? n/2, फिर यहाँ पे मछली ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू होता है d। ठीक है, ये देखिए इसका होता है फॉर्मूला कि n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है। जहां पर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जहां पर क्या है, जहां पर देखिए, जहां पर ये a क्या है? a हमारा है प्रथम पद। ठीक है, जहां पर a हमारा क्या है? प्रथम पद है। d हमारा क्या है फ्रेंड्स? इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, a हो गया प्रथम पद, d हो गया सार्व अंतर, और n को हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या। क्या हम लोग बोलते हैं? n को हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या। और यहाँ जो हम लोग लिखे हैं एस एन, इसको हम लोग बोलते हैं पदों का योगफल। कि इतने पदों का योगफल आपको निकालना है, तो उसमें आपको फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो एस एन का ही लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना ना? आप इतना को फटाफट पहले लिख लीजिए, क्योंकि इसको मैं साफ करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फटाफट वीडियो को बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मजा आएगा, सीखते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है 1 का 1 नंबर पे ही। यहाँ देखिए क्या बोला गया है ये कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट करके देखिए जा रहा है 12 पदों तक चलते हैं। ठीक है,
12 पदों तक हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है, चीजों को जोड़ना है, बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहला काम, हमारा प्रथम पद क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया हमारा 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट हमेशा। देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट तो कितना हो जाएगा ये, 3 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2। ये भी देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा देखिए 2 बचेगा, बचेगा ना। तो ये देखिए हो गया हमारा 2। अब बोला 12 पदों तक, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, n। पदों की संख्या हमारा हो गई 12, ठीक है। पदों की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 12 हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा है हमसे इसका योगफल ज्ञात कर, यानी एस एन पूछा है। और n का मान अगर आप 12 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S12 हो जाएगा। तो लिखते हैं हमें फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं, एस एन इक्वल टू जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d, ठीक है। अब यहाँ n का वैल्यू पुट करते हैं 12, तो क्या हो जाएगा S12 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/2, फिर मछली ब्रैकेट 2a। तो 2 गुना a का मान देखिए कितना है 1, तो हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस n के जगह पे हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू देखिए d कितना हो जाएगा आपका, ये भी अंतर देखिए 2 का दिया हुआ। बस इसको बस सॉल्व कर लेना है। आपको जब फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस खाली कैलकुलेशन ही तो करना है फ्रेंड। यहाँ देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, ये हो गया। अंदर में देखिए क्या बचेगा, 2 1 जा 2 हो गया प्लस यहाँ देखिए 12 में से जाएगा बचेगा 11, यानी कि 11 गुना 2 हो जाएगा ये वाला। फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 गुना देखिए कितना हो जाएगा ये 11 तो 22, 22 प्लस 2 हो जाएगा 24, यानी कि 24 छठे हो जाएगा 144। मतलब इसका आंसर क्या समझ में आया फ्रेंड्स, कि ये नंबर देखिए बढ़ रहा है, 7 फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, उसके बाद फिर 13 आएगा, 15 आएगा। इस प्रकार से 12 पदों तक उस नंबर को लिखते चले जाना है जो बढ़ते हुए जा रहा है। और जब उसको आप जोड़ोगे ना, जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो निकल करके आएगा वो कितना निकल के आएगा, आपका 144 निकल करके आएगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी का जैसा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 2 प्लस 7, ठीक है। यहाँ देखिए बोला गया 2 प्लस 7 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस हो जाएगा 17, और ये नंबर जो क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा कहाँ तक, ये नंबर देखिए बढ़ा 10 पदों तक बढ़ रहा। मतलब इसे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा करते करते 5 के डिफरेंस से ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 10 पदों तक बढ़ेगा और उसका आपको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन काफी बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करने में, मतलब कितना जोड़ते रहेंगे। तो उसी का एक शॉर्टकट ट्रिक यही है, समझ के चलिए, इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए और तुरंत वो कैलकुलेशन से निकल जाएगा। आपको बस अपना कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा। उससे कैलकुलेशन स्पीड को देखिए फ्रेंड्स, फास्ट करने के लिए मैं इसी चैनल पर एक बहुत ही अमेजिंग सा कोर्स लाने वाला हूं, जो है वैदिक मैथ का कोर्स। उसको अगर आप सीख लोगे ना वैदिक मैथ को, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 2, डी का वैल्यू देखिए क्या हो गया हमारा 7 माइनस 2 यानी कि हो गया 5। यानी देखिए आप जितना का भी अंतर देखोगे आपको 5 का ही अंतर दिखने वाला है, यानी नंबर 5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। एन यहाँ पे कितना है, तो ये देखिए 10 पदों तक बढ़ रहा है। क्या बोला, योगफल ज्ञात करें, यानी हमसे एस एन पूछ रहा है, मतलब कि S10 हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग जानते क्या है, एस एन इक्वल टू होता है n/2, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट 2a प्लस हो जाएगा क्या n माइनस 1 इंटू हो जाएगा ये d, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देते हैं क्या 10, तो क्या हो जाएगा ये 10/2 हो जाएगा 10/2। फिर यहाँ पे 2 इंटू ए हो गया हमारा 2 हो गया प्लस n माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू देखिए d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 कर दिए। अब इसको फटाफट सॉल्व करने तक क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया प्लस यहाँ पे 9 5 जो हो जाएगा 45, 9 बचे हो गया हमारा 45। फिर यहाँ देखिए हो गया 5 गुना कितना 49, गुना करने पे कितना आएगा, तो 50 बचे होता है 250, तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, पहले 5 माइनस करेंगे तो 245 हो जाएगा। यानी कि वहां तक लिख करके जब आप जोड़ेंगे ना, आपका आंसर क्या आने वाला है 245 आने वाला, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जगह पे डिफरेंस क्या हो रहा था फ्रेंड, बढ़ रहा था। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को अगर आप हल्का सा गौर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर जो देखिए डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है, डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है।
ठीक है, थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, 36 प्लस हो गया 30 प्लस यहाँ पे देखिए आ गया 24, फिर हो गया 18, और ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, 32 पदों तक नंबर जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर माइनस में ही आना चाहिए, क्योंकि ये घट रहा ना, बढ़ तो रहा नहीं, बढ़ता तो प्लस में आता, तो ये घट रहा तो माइनस में इसका आंसर आना चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करते उसी प्रकार से। तो हमारा गिवन क्या क्या हो गया, तो ए हमारा हो गया 36, कॉमन डिफरेंस देखिए डी हमारा हो गया सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 30 में से 36 तो घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, एन हमारा कितना बोला गया, 32 पदों तक बोला गया, तो ये हो गया। और हमसे पूछा गया है क्या, S32 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 32 पदों तक योगफल निकालते हैं घटते हुए क्रम में। तब यहाँ देखिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ये S32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, फिर करने ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ देखिए पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 32 बटा हो जाएगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा 2 गुना 36 प्लस हो जाएगा 32 -1 इंटू यहाँ पर कितना आएगा -6 को ब्रैकेट में हमेशा रखना चाहिए। अब देखिए 2 से कट जाएगा ये 32 16 बार में, अब काट के दिखा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, इसलिए मैं नहीं काट रहा था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 72 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 31 इंटू हो जाएगा -6। ठीक है, यहाँ देखिए हो गया 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 72 माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 कम 6 6 दिया हो जाएगा 18। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना देखिए होने वाला है, तो 6 में से देखिए 2 जाएगा, बचेगा 4, 18 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 11। ठीक है, अब 16 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए उतना नंबर आने वाला है जोड़ने पर, कितना हो जाएगा, 16 चौके हो जाएगा 64, बचा आपका 6, 16 कम 6 16, 6 हो जाएगा 22 का 2, बचा 2, 16 2 हो जाएगा 18, यानी -1824 नंबर देखिए यहाँ पर आएगा। बिलीफ नहीं ना हो रहा है, इसी को तो हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट फ्रेंड्स। लगता तो नहीं है कि 32 पदों तक कितना कुछ हो सकता है, बट देखिए अगर कोई भी चीज लगातार अगर एक कॉन्स्टेंटली टर्म में अगर बढ़ रहा है, या कॉन्स्टेंटली टर्म में अगर वो घट रहा है ना, तो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और यही मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहोगे ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने भी खुद से चैलेंज लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन डेली 2 वीडियो अपलोड करना है तो करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंजिंग मुझे लानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो पूरा सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा देखिए दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोल क्या रहा है, बोला गया निम्न पदों तक योग करें। ठीक है, 2 + 4 + 6 और ये जा रहा 200 तक। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 200 तक तो प्लस किया हुआ है, तो जस्ट जोड़ना ही तो है, यानी कि आपको ए दिया हुआ 2, डी दिया हुआ है 2 का अंतर है 2 हो जाएगा, एन आपका दिया है 200। मैं बोलूंगा गलत है, आप ये गलत बोल रहे हैं। कैसे, ये हमारा एन 200 नहीं दिया हुआ, हमको यहाँ पे क्या बोला गया 200 पदों तक जोड़ना है। देखिए जैसा यहाँ पर है 12 पदों तक जोड़ने के लिए क्या यहाँ बोला गया है कि 200 पदों तक आप जोड़िए, नहीं ना बोला गया है। इसका मतलब ये हमारा अंतिम पद हो गया, क्या हो गया, ये हमारा अंतिम पद हो गया। अब यहां से आपको पदों की संख्या निकालनी है, और पदों की संख्या निकालने के बाद आपको योगफल निकालना पड़ेगा, समझे। ये आपका अंतिम पद हो गया, तो आपको यहां से पहले पदों की संख्या निकालनी है, और पदों की संख्या निकालने के बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। आए समझ में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए बनेगा। देखिए 2 में आते क्या बोला गया यहाँ पे, 2 का 1 में यह है 2 + 4 + 6 प्लस, और ये नंबर देखिए बढ़ रहा है कहाँ तक, 200 तक। ये नंबर हमको क्या करना, जोड़ना। मतलब देखिए 2 का अंतर जा रहा, साफ साफ दिख रहा है 2 का अंतर जा रहा, तो कहीं ना कहीं पर 200 भी आएगा ही आएगा। पहले हम निकालते हैं कि इसमें पद आखिर है कितना, 2 से लेकर 200 तक कुल कितना पद है। अगर हमको पदों की संख्या प्राप्त रहेगा तभी ना फॉर्मूला निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। एस एन में एन का जगह पे पुट करेंगे एन का वैल्यू, तभी ना हम लोग निकाल सकते हैं इसका योगफल। बस वही काम करना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये ए का वैल्यू हो गया हमारा 2 हो गया, डी कितना हो गया, तो देखिए ये भी हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2 हो गया। ये हमारा अंतिम पद दिया होगा, कितना दिया हुआ, ये हमारा दिया है अंतिम पद, मतलब
अंतिम पद को हम लिखते हैं टी एन से, जो कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, हमारा 200 दिया हुआ है। पहले यहाँ से एन निकाल लीजिए, उसके बाद हमको यहाँ पे निकालना है एस एन का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ये, टी एन इक्वल टू हो गया 200, पहले यहाँ से एन निकाल लेते हैं। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी, जो कि आपका हो गया 200। वैल्यू पुट करेगा तो ए का वैल्यू हो गया 2, एन माइनस 1 इंटू देखिए डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ये भी हो गया 200। 2 प्लस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू हो गया 200। ये देखिए कट गया 2 से 2, तो यहाँ पे क्या बचा, 2n इक्वल टू हो जाएगा 200। और n का वैल्यू आपको कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 200/2, यानी कट क्या आ गया आपका 100, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुल 100 पद मौजूद है। ठीक है, तब जाकर के 200 आ रहा है। अब हमको n का वैल्यू पता चल चुका है, तब हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, एस एन का वैल्यू निकालना है, जो कि आपका एस 100 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि योगफल निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2, और यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर आप n का वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना, 100। ठीक है, n का वैल्यू हो गया 100, कितना हो जाएगा 100/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 49 है 99 ना, ये हो जाएगा आपका 99 इंटू हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और यहाँ पर आएगा आपका 4 प्लस 198, कितना देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स 50 इंटू हो जाएगा आपका कितना 202 हो जाएगा। आप 50 से गुना कर लीजिए, किसे लेके गुना करेंगे, बहुत आसान तरीका, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 0 आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा लास्ट में, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका योगफल, सोच रहे हैं 10,100 आएगा। अगर आप इसको 200 तक लिख करके जोड़ते हैं तो आपका टोटल योगफल कितना आने वाला है, 10,100 आएगा। अब आप ही बताइए कि क्या इतना तक आप कैलकुलेटर से जोड़ सकते थे, जोड़ सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, बट कितना मुश्किल होता, कितना टाइम लगता। बट आपने हल्का सा दिमाग लगाया, इस चैप्टर को पढ़ लिया, इस चैप्टर को सीख लिया, कॉन्सेप्ट को सीख लिया कि किस प्रकार से ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आपने फॉर्मूला यूज किया, जस्ट निकल गया 2 मिनट के भीतर इसका आंसर, है ना आसान। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे सारा चीज चेंज कर देते हैं, क्योंकि सारा चीज तो यहीं से है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में बोला गया, यहाँ देखिए नंबर घट रहा है, 34 हो गया, प्लस हो जाएगा 32, फिर हो गया 30, और ये जो है कहाँ तक देखिए आपको जोड़ना है, प्लस 10 तक देखिए जोड़ना, मतलब ये नंबर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। घटते घटते ये नंबर हम 10 तक देखिए लिखे हैं। ठीक है, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10 तक देखिए लिखे हैं। अब सबको जोड़ के बताना है कितना आने वाला है, तो पहले निकालेंगे कि कुल कितना पद है, तभी तो बता पाएंगे ना। तो देखिए ए हमारा हो गया 34, डी हमारा क्या हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी क्या हो जाएगा आपका कितना -2 हो जाएगा। टीएन यानी अंतिम पद हमारा कितना देखिए दिया हुआ, 10 देखिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, टीएन 10 दिया गया है, तो ए देखिए हो गया हमारा 34 प्लस n माइनस 1, डी हो गया हमारा कितना -2 हो गया, ये हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए हो जाएगा 34 माइनस 2n प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू हो गया 10। यहाँ पर कितना देखिए हो गया 36 हो गया, उधर जाके हो जाएगा -36, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 36 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा -2n इक्वल टू हो जाएगा -26, यहाँ देखिए कट गया, तो आपका यहाँ देखिए n का मान क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स 26/2, यानी कि हो जाएगा 13, यानी n का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 13 निकल के आ जाएगा, 13वां पद तक बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 कर देते हैं,
आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 13वां पद का वैल्यू जो है निकालना है, योगफल कितना आने वाला है। S13 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 2 गुना ए का वैल्यू हो गया 34, प्लस ये हो जाएगा आपका 13 - 1 इंटू हो जाएगा -2, क्योंकि डी का वैल्यू -2 देखे दिया हुआ है। ये हो जाएगा 13/2, यहाँ पे तोड़िए कितना हो जाएगा 68, प्लस 12 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स आपका -24 हो जाएगा। दशमलव में नहीं आने वाली, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको बताया था। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों को कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि सर यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गई तो कट ही नहीं रहा, इसका मतलब गलत है ना। नहीं, मैंने आपको कहा था एन का वैल्यू दशमलव में नहीं आना चाहिए ना फ्रैक्शन में आना चाहिए। देखिए एन का वैल्यू क्या दशमलव में आया है, नहीं ना आया है। बाकी योगफल में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एन का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 13/2 हो गया, 68 से घटाएंगे 24, प्लस माइनस हो गया -24, घटाइए कितना आएगा यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44, 2 से जाएगा 22 बार में, काटिए 13 तो हो जाएगा 26, बचा हमारा 2, 26 से 2 हो जाएगा 28, यानी कि 286 आएगा आपका आंसर। जब ये 10 तक जा रहा है उसको जोड़ते हैं तो 286 इसका आंसर आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो जितना काम नहीं उतना तो पहले हम लोग साफ कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर मुझे समझ में आ रहे हैं। और जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आप एक शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करता है, ठीक है। देखिए क्या देखिए दिया हुआ था 3 नंबर पे 40 प्लस 35 प्लस 30, और ये नंबर देखिए कहां तक देखिए आपको घटते घटते जा रहा है -25 तक। ये नंबर क्या होगा जा रहा है घटते घटते, यानी 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10, -15, -20, -25, वहां तक ये नंबर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ भी लोग निकालते हैं। तो पहला पद क्या हो गया 40 हो गया, अंतर कितने का है तो देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा -5 का देखिए अंतर हो रहा है। अंतिम पद कितना देखिए दिया हुआ है तो -25 देखिए दिया हुआ है। यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -25 हो गया। इसको सॉल्व करके निकालते हैं एन का वैल्यू, तो ए हो गया हमारा यहाँ पे 40, एन हमको पता नहीं है यहाँ पे, और डी हो गया हमारा -5, यहाँ से हो गया -25, तो क्या 40 - 5n प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू -25। फिर यहाँ देखिए हो गया -5n, और ये देखिए 40 5 45 हो गया, तो -25 और माइनस हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका कितना -5n इक्वल टू माइनस कितना 70 हो जाएगा, है ना। 4 2 6 7 कट गया। तो यहाँ से देखिए इनका वैल्यू कितना आ गया आपका 14 25 70, यानी कि एन का वैल्यू हो गया आपका 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया फ्रेंड्स 14 हो गया। और यहाँ पर आपको अब निकालना है 14 पदों का योगफल निकाल देना जो घटते हुए जा रहा है। तो कितना देखिए हो जाएगा आपका ये S14 इक्वल टू 14/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 40 प्लस हो जाएगा 14 - 1 इंटू हो जाएगा -5, जो कि आपका डी का वैल्यू दिया गया था। 2 से देखिए 14 कटेगा 7 बार में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर में 80 प्लस 13 गुना -5, ठीक है 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 - 13 25 65, 65 और 15 होता है 80, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 105, यानी कि 105 हो गया आपका क्या इतना पदों का योगफल। आशा करता हूँ कि आपको 2 नंबर तक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में हल्का सा कुछ ट्विस्ट दिया गया, तो हम लोग फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक का, योगफल वाले टॉपिक का, ठीक है। यहाँ देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या आपसे बोला गया है, यहाँ देखिए बोला गया 3579 में कितने पदों का योग 120 है। समझिएगा ध्यान से,
ये नंबर देखिए बढ़ रहा है, कितना है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये नंबर देखिए बढ़ रहा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कितने पदों तक का जो योग है ना, कितने पदों तक का जो योग है वो 120 है। ठीक है, यानी ये आपका योगफल देखिए दिया हुआ है और पद पूछ रहा है। पद का मतलब होता है एन का वैल्यू। पदों की संख्या को हम लोग एन से देखिए डिनोट करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है क्या, एन पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि हो गया 2। और ये कितना पद तक जा रहा, तो हमको एन पदों तक। ठीक है, योगफल कितना दिया है, 120 दिया है, मतलब आपका एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120 दिया गया। बस वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू होता है n/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू हो जाएगा क्या, d हो जाएगा। तो यहाँ पर एस एन का देखिए वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 120 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू, ठीक है, n/2, क्योंकि हमको n तो पता ही नहीं है, हमको निकालना है 2, a का वैल्यू हो गया 3, फिर यहाँ से n-1, d का वैल्यू हो गया 2। सिर्फ देखिए कैलकुलेशन ही है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 120 हो गया, ये हो गया n/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 3 6, और ये हो जाएगा आपका 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मार्क कर दीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए 2 से करेंगे तो कितना का 240 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या आएगा आपका n इंटू 6-2 हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा कितना 2n हो गया। यहाँ से हो गया 240, ये कितना हो जाएगा आपका 4n प्लस हो जाएगा 2n²। इसको लेकर चलाइए एक तरफ, तो देखिए क्या बन जाएगा ये आपका 2n² प्लस 4n, जैसा है वैसे, और ये चलाएगा इधर तो -240 हो जाएगा ये। अब देखिए एक प्रकार का बन गया ना गुणनखंड। सॉल्व कर लीजिए, क्या है 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, n² प्लस 2n माइनस हो जाएगा 120 इक्वल टू देखिए हो गया 0। ये इंटू फॉर्म में है तो 0 ही हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। n² प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और बताइए n का वैल्यू क्या हो जाएगा। और जो प्लस में होता है उसी को लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था n का वैल्यू कभी ना तो माइनस में होगा, ना डेसिमल में होगा, और ना ही फ्रैक्शन में हो, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है इस जगह पे, क्योंकि हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं, बट फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। थोड़ी क्या हो जाएगा, देखिए 120 हमको लाना है, कैसे आएगा, पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से जाएगा 60 बार में, 2 से जाएगा 30 बार में, 2 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में। कितना का ये मतलब जोड़ा बनेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 5 दूनी 10, 12 देगा दोस्तों 120 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 12n माइनस हो जाएगा 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, n प्लस 12 बचेगा, और जब 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, n प्लस 12 बचेगा। यहाँ पर देखिए दोनों से क्या निकल के आ गया, n प्लस 12, और यहाँ पर निकल के आ गया n माइनस 10 इक्वल टू हो गया 0। अब जब हम यहाँ पे करते हैं इधर और, तो n का वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगा, n हो गया यहाँ पे -12, और यहाँ पर n कितना हो गया आपका 10 हो गया। n कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, ये 10 हो गया। ठीक है, तो कितने पदों का 120 हो जाएगा आपका, ये 10 पदों का योग 120 हो जाएगा। देखिए प्लस में आया ना तो माइनस में लेना है, ना ही डेसिमल में लेना है, ना ही फ्रैक्शन में लेना है। लेना है क्या, जो कि आपका प्लस में दिया हुआ है और नॉर्मल में दिया हुआ। ठीक है, अब मैं आपको अच्छा चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ये वाला थर्ड नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखिए दिया हुआ है, सेम सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सभी का 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिया हूं, तो ऐसा कोई बात डरने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या, 3 का 2 नंबर पे है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है क्या, 21, फिर कितना हो गया आपका ये 18 हो गया, फिर हो गया आपका ये 15 हो गया। बोला ये नंबर जो है घटता जा रहा है, और कितना पदों का जब हम लोग योगफल निकालेंगे, मतलब घटते घटते देखिए माइनस भी कुछ नंबर आएगा, कहीं ना कहीं पे माइनस भी आएगा।
तो कितना पदों को जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 चला आएगा। तो ये सेम चीज है, अंतर कुछ नहीं है। ए का वैल्यू कितना होगा 21, डी कितना हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 18 माइनस 21 यानी कि -3 हो गया। एन कितना है, एन हमको पता नहीं, निकालना है। योगफल कितना बोला है 0 बोला है, तो एस एन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स 0 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका n/2, यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 × 21 प्लस n-1। देखिए डी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 हो गया, 2 से क्रॉस में करेंगे तो ये भी 0 कहलाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n × अंदर में क्या बचेगा 42 और इसको तोड़ने पे क्या आएगा -3n और प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, पलट देते हैं तो क्या देखा आएगा आपका ये n × इसको जोड़ने पे आएगा 45 माइनस हो जाएगा 3n इक्वल टू हो गया आपका 0। पलट दिया आगे पीछे करके, तो ये हो गया आपका 45n माइनस हो जाएगा 3n² इक्वल टू 0। और अच्छा इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इतना से आप हो तो गया, इतना से आप कर दीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, इधर और करते हैं। तो देखिए इनका 2 वैल्यू निकल के आएगा n इक्वल टू 0 और दूसरा देखिए क्या निकल के आएगा आपका 45 माइनस 3n इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया -3n इक्वल टू हो गया -45, यहाँ से कट जाएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 45 बाय हो जाएगा 3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये 15 देखिए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n का 2 वैल्यू होगा, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आपको जो है चेक आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा एक बार एस एन का वैल्यू 0 पुट करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और एक आप यहाँ पे एन का जगह पे 15 पुट करके चेक कर लीजिएगा, मतलब फॉर्मूला वही लगाना है ये वाला। इस फॉर्मूला पे सब कुछ सेम है ना, आपको ए पता है डी पता है। ठीक है, एक बार एन के जगह पे 0 लगाइएगा और एक बार एन के जगह पे 15 लगाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा फ्रेंड्स किसका वैल्यू रखने पे आंसर 0 आता है। जिसका वैल्यू रखने पे आंसर 0 आएगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। एन का वही वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, या तो 15 या तो 0। ठीक है, आप चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट में। और ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर पिन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम सॉल्व बोला है, कितने पदों का 636 है। जस्ट यहाँ पे एस एन का वैल्यू कितना 636 हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग जो देखिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलिए कि एग्जाम में पूछता है प्रीवियस 11 ईयर्स के क्वेश्चन को मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला क्या उसमें से करीब 8 से 9 साल लगातार 8 से 9 सालों तक इनमें से क्वेश्चन बना है। डिट्टो का मैं नहीं बोल रहा हूं, बट अगर मैं आपको पैटर्न सिखा दूंगा तो आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपको तरीका सीखना है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है वहां पर बना है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप पहले से तैयारी अगर कर लेते हो, सोच रहे हो कि आप अर्चना मैथ का देखिए तैयारी कर लिए, ठीक है, आप देखिए अर्चना मैथ से तैयारी कर दिए, फिर आप डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से तैयारी कर लिए, प्लस एनसीईआरटी मैथ से मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, 3 बुक आपको मैं खत्म करवा दूंगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा सोच रहे हो आपका ब्रेन मैथ को लेकर के किस लेवल पे रहेगा अगर आप साथ में मेहनत करते हो तो। और उसके बाद फिर मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा अपने एप्लीकेशन पे, आप उसको थोड़ा सा परचेज करके क्या बोलता है रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका एकदम मास्टर प्रिपरेशन हो जाएगा और आपको 450 प्लस नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं आपको उस तरीके का स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। इतना चीज कोई दूसरा चैनल वाला नहीं करवा रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए जितना मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया समझते हैं। क्वेश्चन देखिए 4 में बोला गया है 100 तक 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। कहां तक? 100 तक। तो देखिए 100 तक बोला गया है, 5 से कटने वाला मतलब 5 से कटने वाला सभी संख्या का योग 100 तक ज्ञात करना। मतलब देखिए कैसे हो जाए। तो पहला संख्या कौन सा है जो 5 से कटता है? तो 0 है। दूसरा संख्या कौन है जो 5 से कटता है? तो 5 है। तीसरा संख्या कौन सा है जो 5 से कटता है? तो वो 10 है। चौथा क्या है? तो वो 15 है। ठीक है, ऐसा करते 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 ये नंबर जो है कहां तक कट रहा है? 100 तक जो नंबर है वो 5 से कट रहा है। अब आपको निकालना है इसका योगफल ज्ञात करें। अब बताइए ये क्वेश्चन बन गया ना, बिल्कुल इसके जैसा बन गया ना, सॉल्व आप कर सकते हो ना। बट मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं आपके लिए।
ठीक है, देखिए आसान हो गया ना, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, ए का वैल्यू हो गया हमारा 0 हो गया। डी कितना है, तो देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 से कटने का मतलब हो गया 5 का अंतर होगा। जितना से विभाज्य हो रहा है उतना का ही अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको बोला है क्या कि ये अंतिम पद 100 तक हमको जोड़ना है, तो 100 तक जोड़ना है, तो हमारा अंतिम पद है वो। तो टीएन हमारा हो गया कितना, 100 हो गया। आपको यहाँ पे निकालने बोला है योगफल, यानी कि एस एन आपको निकालने बोला। तो इसके लिए पहले हमको एन का वैल्यू तो पता करना होगा कि 0 से लेकर 100 तक कुल कितना पद हो गया। करीब 19-20 के आसपास देखिए आना चाहिए, कि 20-25-100 होता है ना। चलिए सॉल्व करके चेक करता हूँ। तो टीएन हमारा हो गया यहाँ पे कितना, 100 हो गया। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया कितना, 100 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। एन माइनस 1 इंटू देखिए डी कितना हो गया, 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 5n माइनस 5 इक्वल टू हो गया 100 हो गया। यहाँ से 5n और ये उधर जाके हो जाएगा कितना, 105। यहाँ से जब निकालेंगे एन का वैल्यू, क्या निकल के आएगा आपका, ये लीजिए मैंने 19-20 बोला था, ये 21 आ गया। कोई बात नहीं, एन का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका 21। 21 इसलिए आया ना क्योंकि हम लोगों ने 0 को भी ऐड किया था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 0 को भी ऐड किया था, क्योंकि नंबर जो 0 से काउंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है एक प्रकार से। ठीक है, चलिए अब आगे इसका निकालते हैं योगफल। तो कितना देखिए हो जाएगा, चेक भी कर लेंगे बाद में। तो अब निकालना है हमको क्या, S21 निकालना। तो हम लोग जानते हैं एस एन का वैल्यू होता है क्या, n/2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा d। ठीक है, एन का वैल्यू पुट कर दीजिए आप 21, कितना हो जाएगा ये 21/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 इंटू देखिए डी हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये हो गया 21/2, ये कट कर तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू 5, यानी 21/2 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए तो आएगा 50, 21 बचे होता है 105, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 1050 इसका आंसर आएगा, जब सबको आप जोड़ेंगे तो। ठीक है, आपको विश्वास नहीं, आप खुद से करके देख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और, अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं कि सर 5 से भी तो लिख सकते हैं, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, हम 5 से भी तो बना सकते हैं। बेशक आप 5 से भी बना सकते हो, हर एक केस में आपको उतना ही आंसर देखने को मिलेगा जो कि हमारा आंसर आया। आप 5 से भी अगर बनाओगे ना तो आपका आंसर उतना ही आएगा, 1050 ही आने वाला है। ठीक है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों केस में सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि 0 कोई उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए सेकंड 5 नंबर को उसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, समझिए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 100 तक, ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 तक 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 100 तक, तो वही सेम चीज पढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 0 होता है। देखे देखे ना, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, आसान हो जाता है। देखिए 100 तक बढ़ना है, तो 0 देखिए 6 से कटता है। अगला नंबर क्या है, जो 6 से कटेगा तो 6 कटता है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे आप 6 का पहाड़ा ही लिख सकते हो। ठीक है, ये नंबर देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और बोल रहा है 100 तक। अब आप बताइए एक चीज की, 100 तक तो देखिए बोल दिया, तो अब ये बताइए हमको क्या कि 100 नंबर कटता है कभी 6 से, 6 से 100 कटता है कभी नहीं ना कटता है, तो हम ये 100 तक नहीं बोल सकते। 100 तक बोलने का मतलब हो गया कि 100 के भीतर जहां तक हमारा नंबर जो 6 से कटता है ना उसको आपको लेना है। तो क्या देखिए हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 6 छके 36, यानी कि कितना आएगा 96। तो 100 तक देखिए बोला है, तो वो नंबर क्या होगा आपका 96 आएगा। 100 तक देखिए आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए दिया हुआ कि 100 तक आपको योगफल निकालना, बट 6 का पहाड़ा से तो 100 कटता ही नहीं है, तो 100 तक तो ले सकते हैं नहीं। 100 के भीतर हम लोगों का 96 तक यह नंबर कटता है, जो 6 से कटता है, तो हम लोगों को वहां तक ही लेना है, 96 तक लेना है। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए हो गया आपका 0 हो गया, अंतर हो गया आपका 6 का,
Tn देखिए आपके सामने हो गया 96। यहाँ पर आपको सबसे पहले n निकाल देना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ से Sn निकालना है। ये मैं आपको देता हूँ क्या होमवर्क, आप इसको सॉल्व करके मुझे फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, तो हम उसको सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 6 में क्या बोला गया है, बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। मतलब आपको 8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ते जाना है, 15 बार तक पढ़ना और सबका आपको योगफल निकालना है। क्या होगा, चलिए निकालते हैं। वही देखिए सेम इसके से पैटर्न बनने वाला है। क्या बनेगा, पहला 8 हो गया, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। ऐसा करते 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 जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 तक तो क्या हो जाएगा, 15 8 120। तो ये 120 हो जाएगा आपका अंतिम पद, गुना करके लिखाता है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पे 40, 8 दे 80, 8 11 88, 8 15 120। अब आप यहाँ पे वही सेम सवाल है, सेम से देखिए हो गया, कर दीजिए। ये हो गया हमारा 8, कॉमन डिफरेंस भी आपका हो गया 8। यहाँ पर आपका अंतिम पद जो देखिए दिखा रहा वो 120 है। यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप यहाँ से Sn का वैल्यू निकाल लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये 6 नंबर तक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी पड़े हुए हैं, चलिए फटाफट हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं। यहाँ देखिए बोला गया 2 अंकों वाली सभी विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या, तो देखिए वो क्या क्या होती है। अच्छा एक सेकंड, डस्टर कहाँ गया। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या क्या क्या होती है। बस योगफल देखिए निकालने बोला है, फॉर्मूला आपका वही लगने वाला है, बट पहले आपको क्या करना है कि चीजों को पहले सजा देना। ठीक है, तो 2 अंकों वाली सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। वो स्टार्ट कहां से होता है फ्रेंड्स, वो देखिए स्टार्ट होता है आपका 11 से, नहीं ना होता है। 11 हो गया, प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, और इस प्रकार से कहां तक देखा जाएगा। हमारा अंतिम पद यहाँ पर क्या आने वाला है, क्योंकि 2 अंकों वाली विषम संख्या बोला है, तो 2 अंकों का स्टार्टिंग का जो विषम संख्या है वो तो 11 हो गया। और आपको पता है कि जो नंबर 2 से नहीं कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंकों वाली, तो वो हो जाएगा हमारा 99। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है 2 से नहीं कटता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब इसका बोला है योगफल निकालने के लिए, फिर वही देखिए काम करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे। वही सेम चीज, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो हमारा प्रथम पद कितना हो गया, 11 हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी सार व अंतर कितने का देखिए आ रहा है, तो ये देखिए आपका देखिए 2 का आ रहा। ठीक है, 2 का आ रहा। ये हो गया आपका क्या, लास्ट पद हो गया, अंतिम पद हो गया हमारा 99। और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या, इसमें पदों की संख्या पहले ज्ञात कर लेंगे तभी तो हम लोग इसका योगफल निकालेंगे। वही सेम सवाल देखिए दिए है फ्रेंड्स, तो मतलब पहले इसके बीच में कितना पद है, कितना ऐसा संख्या है जो कि विषम संख्या है, तब ना उसको हम जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना आंसर आने वाला है। पहले ये निकालेंगे तो क्या आएगा, वही सेम प्रश्न अनुसार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू देखिए दिया हुआ है हमारा 99। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 99। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना हो गया, तो ये देखिए 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 99। यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, तो 2n माइनस 2, और ये देखिए प्लस 11 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 11 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आके हो जाएगा -11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2n इक्वल टू कितना, तो ये देखिए हो गया 88 घटाने पे, और ये हो जाएगा +2, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 90 बटा आ गया 2, यानी कि 45, है ना फ्रेंड्स। यानी कि टोटल यहाँ पर कुल कितना पद है, टोटल 45 पद है, जो हमारा विषम संख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। 88 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पद निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, उतने पदों का योगफल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा d। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते हैं 45, तो क्या देखिए हो जाएगा ये 45/2
यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हमारा हो गया 11 प्लस 45 माइनस 1 इंटू देखिए डी हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आ जाएगा 45/2, यहाँ पे हो गया हमारा 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 45 में से 1 जाएगा बचेगा 44। अब 44 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 88 हो जाएगा। 45/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 8 2 10, 8 2 10 और 1 हो जाएगा 11। ठीक है, 2 से आप काट सकते हो, 2 से कटेगा 55 बार में, 55 को 45 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर ये निकल के चला आएगा। ठीक है, कीजिएगा और आंसर गेट करके मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फटाफट इसको भी समझते हैं। सारा काम आपको डिट्टो देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर देखिए चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। तो समझ के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए एक CW का काम भी करने वाला है। बस मैं आपको हल्का से यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा, वहां देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि 2 अंकों वाली सभी सम संख्या है। क्या बोला गया फ्रेंड्स, बोला गया सभी सम संख्या। सभी सम संख्या मतलब सम संख्या स्टार्ट कहां से होता है 2 अंक वाला, मत बोलिएगा 12 से, 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली सभी सम संख्या क्या क्या हो जाएगी, तो ये हमारा स्टार्ट होता है कहां से 12 से, देखिए स्टार्ट होता है तो 12 हो गया, 12 के बाद आएगा 14 हो जाएगा, 14 के बाद कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि हर नंबर में 2 का गैप रहता है। ठीक है, देखिए बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और अंत नंबर यानी कि लास्ट पद हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा 98, जो कि क्या है 2 अंकों वाली सम संख्या है, जो कि है 98 अंतिम। बस हो गया काम आसान। अब यहाँ से आपको प्रथम पद पता है कि 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो वही 2 का ही कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 14 माइनस 12 यानी कि देखिए 2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए लास्ट पद आपका कितना है TN, तो ये देखिए दिया है 98। आपको यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेना है क्या n का वैल्यू। n का वैल्यू जब आप निकाल लेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है SN का वैल्यू निकाल लेना है। ये कितना भी पद आएगा आपको SN का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये आपको मैं देता हूँ क्या CW। आप इसे फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स साथ में तो गारंटी है कि आप 1 मिनट से कम टाइम में आप बना के दिखा दोगे। जब तक मैं 9वां नंबर क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ, फटाफट आप बनाइए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फटाफट फटाफट कीजिए। देखिए 9 में क्या बोल रहा है, किसी AP का दूसरा और चौथा पद 8 और 14 है तो 21 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब ये माजरा क्या थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगर देखिए AP का कुछ अगर ऐसा वैसा कुछ अगर बात करता है, अगर ऐसा वैसा कुछ अगर बात करता है तो देखिए AP हमारा जो है स्टार्ट कहां से हो रहा, जब हम लोग बात करते हैं AP के बारे में तो AP हमारा स्टार्ट कहां से होता है, ये ना होता है कि पहला पद क्या है A है, मैंने आपको बताया भी था। दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका A प्लस D हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, यही देखिए बढ़ेगा। अगर इसको हम उल्टा में ले तो क्या आएगा निकल के, A तो अपने जगह पर मौजूद है, पीछे आएंगे तो क्या आएगा A माइनस D हो जाएगा। ठीक है, और एक कदम पीछे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जितना आगे बढ़ने पर प्लस में जा रहा है उतना ही पीछे बढ़ने पर माइनस में हमारा आएगा, यानी A माइनस हो जाएगा 2D और यहाँ पर आएगा आपका A माइनस 3D एंड इस प्रकार से इधर सो ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए AP हो गया, क्योंकि AP जो बढ़ता है मैंने आपको बताया था कि वो कॉमन डिफरेंस के बेसिस पर ही बढ़ता है, ऐसे वो नहीं बढ़ता। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि AP का दूसरा पद और चौथा पद 8 और 14 दिया गया है। सॉरी, तो देखिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो इधर से ही यूज करते हैं। जनरली हम लोग जो देखिए यूज करते हैं वो इधर का ही यूज करते हैं, माइनस वाला यूज हम लोग उतना नहीं करते हैं। हम लोग माइनस वाला यूज पता है कहाँ करेंगे, वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। बट मैं कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा बता दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये भी चीज जानना जरूरी है कि अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि 3 संख्या AP में है तब आपको AP क्या मानना पड़ेगा, तो आपको AP यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से। तो नॉर्मली हम लोग जो AP लेके चलते हैं वो ये वाला लेकर चलते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि 3 संख्या AP में है, 4 संख्या AP में है, 5 संख्या AP में है जिसका योगफल दिया हुआ है, तो समझिए कि ये क्वेश्चन का एक टाइप बन जाता है।
ठीक है, कि 3 संख्या एपी में है, 4 संख्या एपी में है, 5 संख्या एपी में है, तो एक क्वेश्चन का टाइप बन जाता है। तो वहां पर आपको एपी को हल्का सा रिवर्स में मानना पड़ेगा, हल्का सा आपको चेंज करके मानना पड़ेगा, ताकि आंसर हमारा परफेक्ट आए। उसी के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोला गया कि 3 संख्या एपी में है, तो क्या मानेंगे, जिसका योगफल कितना बोला है 27 है। तो आपको इस जगह पे मानना पड़ेगा क्या, 3 संख्या देखिए ऐसे, एक आपको मानना पड़ेगा a माइनस डी, फिर मानना पड़ेगा a, और फिर थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा a प्लस डी। ये हो गया आपका 3 संख्या एपी में। जब तीनों को आप जोड़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि देखिए डी कट जाएगा, डी कट के सिर्फ वहां पे a आएगा, और जब किसी एक का मान निकल गया तो फिर दूसरा का मान निकलना आसान हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करके मानते हैं। यहाँ भी देखिए बोला 3 संख्या एपी में है, तो यहाँ भी आपको यही तीनों मानना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब देखिए बोला है कि 4 पदों का योग, 4 पदों का योग का मतलब कि एपी में 4 संख्या एपी में है, तो वहां पे कैसे मानेंगे, तब वहां पर आपको देखिए मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से आपको वहां पे मानना पड़ेगा ये वाला, इधर का 1 2 और इधर का 1 2, ये सब नियम है, ठीक है। तो वहां पर जब हम लोग बनाएंगे तो उसको देखेंगे ध्यान से, बट मैंने आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट का आइडिया दे दिया। चलिए फटाफट अब आगे बनाते हैं। आंसर कितना है फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, आंसर कितना है आपका। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है एपी का दूसरा और चौथा पद। दूसरा पद का मतलब हो गया T2, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। चौथा पद का मतलब हो गया T4, कितना दिया हुआ है, तो देखिए आपका दिया है 14, ठीक है। चौथा पद यानी कि T4 हो गया इतना। अब बोला 21 पदों का योगफल ज्ञात करें, मतलब S21 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 21 पदों का योगफल ज्ञात करें, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि S21 पूछ रहा है। निकालिए, कैसे निकलेगा, वही सेम चीज करना है। थोड़ी ये इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का जगह पे हो गया 2, 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। इसको देखिए थोड़ी क्या निकल के आएगा आपका, ये T4 हो गया 14 के बराबर। यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू हो गया 14, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, a और d का मान निकालिए, तभी तो कुछ निकल पाएगा ना, क्योंकि S21 निकालना। चलिए सॉल्व करते फटाफट। तो a प्लस डी हो गया हमारा 8 और a प्लस 3d हो गया हमारा 14, ठीक है। यहाँ देखिए साइन चेंज करते हैं तो कट गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस 2d इक्वल टू आ गया माइनस 6। कट करेंगे तो हमारा d का वैल्यू निकल के आएगा 2 3 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, d का मान 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हम लोगों को मिल जाएगा, तो a प्लस डी इक्वल टू हो गया 8। d का मान हमारा यहाँ पे कितना है 3 है, तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब को a पता है, d पता है, अब क्या निकालना है S21 देखिए निकालना है। तो ये तो और आसान हो गया ना। अब देखिए डायरेक्ट पुट करते हैं, तो S21 क्या हो जाएगा n/2 मतलब कि 21/2, फिर यहाँ पे मछली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n के जगह पर 21 है तो 21 माइनस 1 इंटू हो जाएगा d, और ये यहाँ पे ऐसे। उसके बाद 21/2 a का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 5 है, 2 इंटू 5 प्लस हो जाएगा 20 इंटू देखिए d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे कीजिए क्या हो जाएगा 21/2 और यहाँ पे अंदर में हो जाएगा 10 प्लस 60, फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 21/2 इंटू हो जाएगा 70, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 35 बार में कटेगा, और यहाँ पर आपको 21 से 35 को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप खुद से कर लीजिएगा ना, इतना आप तो कर सकते हो ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी देखिए सेम है, मैं बस आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, आप खुद से बनाना। यदि आपको फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर मुझे हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ रही है, और आप जो CW मुझे दे रहे हो ना बहुत मजा आ रहा बनाने में, साथ ही साथ मेरा प्रैक्टिस भी देखिए हो जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका, बोला है एपी का दूसरा पद 14 है। देखिए सेम सवाल है, ठीक है।
दूसरा पद का मतलब T2 कितना हो गया, 14 हो गया। इक्वेशन बना लेना है। फिर क्या देखिए बोला गया है, तीसरा पद इतना देखिए दिया हुआ, तीसरा पद का मतलब हो गया T3 कितना है आपका 18 दिया हुआ है। और बोला 51 पदों का योगफल ज्ञात करें, यानी S51 ज्ञात करें। बन जाएगा ना। ये मैं आपको देता हूं CW, ठीक है। आप आराम से बना करके कमेंट कर दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या है, हो जाएगा आराम से सब। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13, हाँ यहाँ देखिए 13 में आपसे क्या बोला गया है, किसी एपी के 8 पदों का योग 64 है। 8 पदों का योग क्या है, 64 है। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, योग देखिए बोला गया था, यानी S8 ये आपको कितना बोला गया, 64 है। S8 क्योंकि योगफल देखिए दिया गया है, और 19 पदों का योग बोला 361 है, मतलब S19 का योगफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 361 हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे पद नहीं बोल रहा है, यहाँ पर आपको योग बोल रहा है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर बोला n पदों का योग ज्ञात करें। अब n पदों का योग पूछा है तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हमारा n के रूप में ही आएगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है क्या, Sn का वैल्यू जो है ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से देखें, दो इक्वेशन सेम यहाँ भी होने वाला, ठीक है। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो S8 इक्वल टू हो गया 64, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, n/2, n के जगह पर 8 है तो 8/2, फिर यहाँ पर आएगा 2a प्लस n-1 यानी 8-1 इंटू d इक्वल टू हो गया 64। यहाँ देखिए 2 से कटेगा 4 बार में तो हो जाएगा 4, अंदर में क्या बचेगा 2a प्लस 7d, यहाँ पर हो गया 64। हम लोग यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं 16 बार में, तो हमारा देखिए कि क्वेश्चन बन के आ गया क्या, 2a प्लस 7d इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। इक्वेशन नंबर हो गया 1। क्लियर हो गया ना। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो S19 हमारा देखिए दिया हुआ है 361, ठीक है। यहाँ भी सेम n/2 यानी 19/2, फिर यहाँ पे आएगा 2a प्लस n-1 यानी कि 19-1 इंटू d इक्वल टू हो जाएगा 361, ठीक है। अब देखिए ऊपर पे कटता है, मैंने बताया था अभी आपको, तो आप 19 से इसको काट सकते हैं क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा आपका 1/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2a प्लस 18d इक्वल टू कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो ताकि ये आसान हो जाए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस बचेगा 9d जो कि हो गया 19 के बराबर, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया हमारा a प्लस 9d इक्वल टू हो गया हमारा 19, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आया समझ में। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करके a और d का मान निकालना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 देखिए आया था क्या, 2a, अच्छा देखिए ये वाला था 2a प्लस 7d इंटू 16 इक्वल टू 16, और यहाँ देखिए हमारा आया था a प्लस 9d इक्वल टू 19। तो किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा, यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग a को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 1 से करेंगे। बाकी आप कहानी आपको मन तो लिखिए, नहीं मन तो मत लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप विलोपन विधि नहीं बना रहे हो, है ना। आप यहाँ पर एपी सॉल्व कर रहे हो, तो आप वो लाइन को लिखते हैं कि नहीं लिखते, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 7d इक्वल टू हो गया 16, और नीचे कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, 2a प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18d इक्वल टू हो जाएगा कितना, 38, ठीक है। साइन चेंज करते हैं तो ये कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा -11d इक्वल टू हो जाएगा -22, ठीक है। यहाँ पे इसको कट कीजिए, देखिए d का मान कितना आ गया, 11 दूनी 22 हो गया। अब d का मान हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमको a का मान मिल जाएगा। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 9d इक्वल टू हो गया 19, a प्लस देखिए 9 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 19। a का मान क्या हो जाएगा हमारा 19 माइनस 18, और यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो a का मान देखिए हमारा मिल गया 1, और d का मान देखिए मिल गया 2। लेकिन अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है,
अब आपसे बोला गया n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना? n पदों का देखिए बोला योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद आपको निकालना है फ्रेंड्स Sn। तो मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है। इतना आप लोगों ने शायद बना लिया होगा, तो इसको मैं साफ करता हूँ। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप Sn देखिए बोला गया था, ठीक है। चलिए निकालते हैं Sn यहाँ पर। तो Sn हम लोग अब निकालते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू हो जाएगा क्या हमारा 2a प्लस n-1 इंटू हो जाएगा d। वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके आंसर देखिए n के टर्म्स में आएगा, n/2 हो गया। a का देखिए वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस n-1। तो देखिए d का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, इंटू हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा n/2 और अंदर में क्या आएगा 2 प्लस n-2। यहाँ से ये कट गया, ये हो जाएगा हमारा n/2 इंटू हो जाएगा n, सॉरी 2n ना होगा, 2n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2n, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा हमारा n यानी कि n² हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यही हो गया हमारा Sn का वैल्यू, यही आपसे पूछा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए पड़ाव में, जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट तो है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है लेकिन बस उतना ही भर है। बट सीख लेते हो तो समझ के चलिए कि आप एक लास्ट पार्ट सीख रहे हो। किस चीज का, एपी का। ये हमारा लास्ट पार्ट का सबसे लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा वीडियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद 2 क्वेश्चन लगता और बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए स्पेस तो था नहीं, तो मैं 2 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि ये देखिए हम लोग अर्चना मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अर्चना मैथ में मैं चाहता हूँ कि जैसा पिछले बार हुआ था प्रॉब्लम आप लोगों को, वो प्रॉब्लम इस बार ना हो। ठीक है, कि आपको कहीं पे एक क्वेश्चन का भी डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बारीकी से हट जाना चाहिए। मेरा वो टारगेट है इस बार का। तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत हो। एक क्वेश्चन का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो चाहे जितना ही बड़ा बना बड़ा बने, ठीक है, वीडियो चाहे जितना भी देखिए बड़ा बने, लेकिन आपका काम है सीखना, मेरा काम है सिखाना। तो सीखने और सिखाने पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, ना कि वीडियो इतना बड़ा है तो कैसे होगा। आप अगर वीडियो स्टार्ट करके देखो तो सही, आपका टाइम कब पार हो जाएगा सीखते सीखते ना, आपको बहुत मजा भी आने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कब पार हो गया। वो ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ देखिए, क्योंकि सफलता को समय चाहिए, ये जान लीजिए, सफलता को समय चाहिए। यूं शॉर्टकट से कोई सफलता नहीं मिलता, मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। अब देखिए 14 नंबर में क्या मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किस प्रकार से एपी वाला सीरीज जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखिए 3 संख्या जब बोला है एपी में है, तो जब भी 3 संख्या बोलता है ना एपी में, तो हम लोगों को 3 संख्या क्या क्या मानना पड़ता है। तो माना 3 संख्या, तो हम लोगों को 3 संख्या मानना पड़ेगा, वो a-d, a और a+d मानना होगा। क्यों? अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, क्योंकि बोला योगफल 27 है, तीनों को आप जोड़ेंगे देखिए d खत्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। चलिए हम लोग करते हैं पहला नंबर काम। क्या करना है, तो बोला है तीनों का योगफल कितना दिया है, तीनों का योगफल आपको 27 है। तो क्या हो जाएगा a-d प्लस a प्लस हो जाएगा a+d, जो कि दिया हुआ 27 है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या देखिए हो जाएगा ये आपका a-d प्लस a+d इक्वल टू 27 हो गया। देखिए d से d कट गया, यहाँ पर हो गया आपका 3a इक्वल टू 27, और यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3×9 = 27, यानी कि कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसके वर्गों का योग 275 है। किसके वर्गों का भाई, यानी इसी के वर्गों का बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, वर्गों का योग बोला गया, मतलब a-d का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस a+d का होल स्क्वायर। ये हो गया इसके वर्गों का योग हो गया, जो कि कितना दिया हुआ 275 हमको जो है दिया हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये फटाफट कीजिए, तो a² - 2ad प्लस d², यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस, इसको तोड़ेगा तो a² प्लस 2ad प्लस d² इक्वल टू हो गया 275। ये देखिए कट गया आपका। अब यहाँ देखिए कितना आ गया a² यानी कि हो गया 3a²
प्लस यहाँ से आ गया 2d² जो कि दिया 275। ऊपर से हमको ए का वैल्यू पता है तो हम पुट कर देते हैं 3 × 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2d² इक्वल टू होगा 275। 9 का स्क्वायर 27, सॉरी 81, 81 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 243 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2d² इक्वल टू होगा 275। फिर यहाँ पे 2d² हो जाएगा कितना 275 माइनस 243 और यहाँ से d² का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटाइए 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में 4 जाएगा तो बचेगा आपका 3, 2 से कटेगा 16 बार में, तो यहाँ से d² हो गया आपका 16, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √16, यानी कि d का मान हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो लोग जनरली प्लस ही लेके चलते हैं, माइनस तो लेके चलते ही नहीं क्योंकि माइनस तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वैल्यू आपका निकल गया है, अब यहाँ पे तीनों में पुट कर देंगे। AP बराबर क्या, तो A माइनस डी लेके चले थे, A लेके चले थे और A प्लस डी लेके चले थे। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, A कितना हो गया 9, तो 9 माइनस 4, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लस 4 लेके चले। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो 9 माइनस 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 9 प्लस 4, तो 5 9 13। देख रहे ना कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बस यही प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 संख्या जब बोलेगा तो आपको यही मान के चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या है, इसको हम बताते हैं, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे बोला घनों का योग, देखिए बोल दिया घन बोल दिया है, यानी आपको यहाँ पे क्यूब निकालना है। तो काम वही करना है, अलग यहाँ पे काम नहीं करना। बस यहाँ देखिए स्क्वायर था ना, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखिए सारा कुछ तो सेम सेम ही है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर चलते कितना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 16 देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, देखिए सेम चीज है। तो क्या बोला, सबसे पहले योगफल देखिए बोला गया a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है, ये हमारा 12 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू हो गया 12। देखिए डी से डी कट गया, क्या हो गया ये 3a इक्वल टू हो गया 12। a का मान हमारा कितना हो जाएगा 3 4 12, यानी कि 4 आ गया, 3 से कटेगा 4 बार में। अब बोला है घनों का योगफल कितना है 408 है। तो अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट चलते हैं, घन बोल दिया, क्या डरना है भाई, क्या डरना है। बहुत ही जल्दी मैं अपने एप्लीकेशन पर फॉर्मूला का कोर्स ला रहा हूँ फ्रेंड्स, क्लास वाइज। क्लास 6 में जितने फॉर्मूला है मैं सभी को ब्रेक करके और उसके शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज उस कोर्स को आप परचेस कर लीजिएगा, 6 का 7 का 8 का 9th का 10th का 11th का 12th का, यानी क्लास वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी जितने भी फॉर्मूला आते हैं उस क्लास में सारों को मैं ब्रेक करके समझाऊंगा और उसका शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से याद किया जाए, मतलब याद रखा जाता है। तो प्लीज उस कोर्स को आप जल्दी से परचेस कर लीजिएगा, जब आएगा तो मैं लॉन्च कर दूंगा, मतलब मैं लॉन्च करने के बाद आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप रेडी रहिए उस चीज को खरीदने के लिए। देखिए सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस डी का होल क्यूब, जो कि कितना देखिए दिया हुआ है 408 है। क्योंकि घन का योग बोला है तो पहले घन निकाले तो उसका योगफल करेंगे। अब सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये a क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ad² माइनस डी क्यूब। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं तो ये a क्यूब अपने जगह पर है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² डी माइनस 3ad²। अच्छा प्लस है तो सब प्लस ही रहेगा ना, प्लस डी क्यूब, और ये यहाँ पे कितना हो गया 408 हो गया। देखिए जो कटता है काट दीजिए उसको, तो देखिए कि यहाँ पे ये कट जाएगा, ये वाला कट गया, यहाँ देखिए हमारा ये कट जाएगा, तो क्या बचा a क्यूब क्या बच गया हमारा 3a³ बचा, और यहाँ पे 3ad² और 3ad² यहाँ पर ये बचा, मतलब 6ad² हमारा बच गया, ये हो गया 408। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा है ना, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू हो जाएगा d², और ये हो गया 408। ठीक है, तो जगह 4 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड, तो 64 होता है, 4 का 16 चौके 64, यहाँ पर हो गया 24d², और ये हो गया 408।
यहाँ पे 24d² है, मैं एक लाइन यहाँ जंप कर रहा हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो है इधर लिखता हूँ, तो माइनस 3 चौके 12 हो गया और 3 छक्के 18 19 हो जाएगा। माइनस कीजिए तो 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 216। 24 से कटता है 9 बार में, तो d² कितना हो गया आपका फ्रेंड्स 9 हो गया। तो d का मान क्या हो जाएगा √9, यानी कि d का मान 3 आ गया। a का मान भी मिल गया, d का मान भी मिल गया, बस काम आसान। AP देखिए निकालने बोला है, AP क्या है a - d है, a है और a + d है, पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 - 3, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 + 4 + 7। देखिए तीनों का गैप कितना 3 का गैप हो रहा है ना, मतलब ये हमारा AP में है। देख रहे कितना आसान तरीके से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़िए आप जब तक। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर ये कह रहा है AP के 4 पदों का, क्या बोल रहा है AP के 4 पदों का योग 24 है, 4 पद आ गया। ठीक है, क्या आ गया फ्रेंड्स 4 पद आ गया। यहाँ पर आपको क्या मानना है जो बताइए, देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए बोला गया है क्या AP के 4 पदों का योगफल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको वो 4 पद क्या क्या मानना है जो समझिए। तो मान लेते हैं क्या, माना AP के 4 पद या 4 संख्या जो भी आप बोलिए, ठीक है कुछ भी आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए आपको मानना पड़ेगा क्या a - 3d, उसके बाद a - d, फिर उसके बाद a + d और a + 3d। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, अब तो उसमें बोले थे कि आपको जो है मतलब कि 2d मानना चाहिए था, अब 3d क्यों माने। देखिए बताता हूं। हम जो देखिए आपको AP बताए थे, क्या बताया था, क्या ऐसा रहता है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। पीछे बढ़ने पर आ गया a - d, a - 2d और a - 3d। ठीक है, यही ना होता है। तो हम लोग अगर इसको नहीं मान रहे हैं तो यहाँ से इसको मानना चाहिए, यहाँ से इसको मानना चाहिए, जोड़ने पर तो d आपका हट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर यही एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर जब आप ये गुणनफल निकालेंगे ना, अगर जब आप गुणनफल निकालोगे उस तरीके से, तो आप कहीं ना कहीं जाकर के कैलकुलेशन में अटक जाओगे। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, या फिर बुक में भी क्या देखे दिया हुआ है कि हम लोग किसको मानना पड़ेगा, इन चारों को मानना पड़ेगा। मतलब एक ये हो गया और एक ये, यहां से एक ये हो गया और एक ये। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही ऐसा किया जाता है, और कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से बिना झमेले का, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर बीच का गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको बोलेगा 4 संख्या AP में है या फिर AP के 4 पदों का जब योगफल बोलेगा, तो आपको इसी प्रकार से इन चारों को मानना है, 3D और D के टर्म में मानना है। याद रखिएगा ये चीज। अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर काम क्या बोला गया कि सबका योगफल कितना है 24 है। तो लिखते हैं कि a - 3d प्लस हो जाएगा a - d प्लस फिर हो जाएगा a + d प्लस फिर हो जाएगा आपका a + 3d। ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये 24 हो गया। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, a - 3d प्लस हो जाएगा a - d प्लस हो जाएगा a + d और प्लस हो जाएगा a + 3d इक्वल टू हो गया 24। यहाँ देखिए कट कीजिए, देखिए 3d से 3d कट गया, d से देखिए d कट गया, 4a इक्वल टू कितना आ गया आपका 24 आ गया। ठीक है, a का मान कितना हो गया 4 × 6 = 24 हो गया। यहाँ तक तो देखिए सब आसानी रहता है, आगे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इसको माने। अब बोला उनका गुणनफल कितना देखिए दिया हुआ 945 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, यानी चारों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि a - 3d सजा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं a + 3d, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। a - d और a + d कितना हो गया, ये हमारा हुआ है कितना 945 हो गया। अब यहाँ से हमको देखिए सक्सेसफुली d का वैल्यू निकाल लेना है, फिर तो काम आसानी हो जाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से गौर करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, a - b और a + b देखिए दिख रहा, तो इसको बोल सकते हैं a² - b²। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a² - b² का जगह पे क्या 3d का स्क्वायर करेंगे,
तो 3d का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9d स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 945। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या देखे निकल करके आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए हो जाएगा ये कितना 36 माइनस हो जाएगा 9d स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 945। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई 36 को 36 से, देखिए बोले ना कैलकुलेशन काफी बड़ा चल जाता है ये। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6 6 का 36, और यहाँ 216 होता है, और यहाँ पे 36 दिया 108, तो हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 1296 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या 1296 हो जाएगा ये, माइनस हो जाएगा कितना 36 डी स्क्वायर, फिर 9 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 9 से 54, बचेगा 5, 9 तिया 27, 5 हो जाएगा 32, और फिर यहाँ पर आएगा आपका 9d का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 945। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 945। इसको सॉल्व करते हैं, कितना देखा जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका 9d का पावर 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 32 और 36 मिलाकर कितना 68d स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1296 माइनस 945, सबको इधर लेके आते हैं। ये हो गया 9d का पावर 4 माइनस 68d स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, तो 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 12 में 9 जाएगा 3 बचेगा, 351 हो गया। अब इसका लगता है फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, जो कि काफी है लंबा देखिए जाएगा। चलिए चेक करते हैं फैक्टर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फॉर्मूला, मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर काफी बड़ा आ जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगा सॉल्व करने में। बट हम लोगों को सीखना है आसान तरीका, तो यहाँ पे देखिए दिमाग लगाते हैं। देखिए दिमाग क्या लगता है, यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में 4 माइनस डी स्क्वायर, ये बचेगा ना, और यहाँ पे आपका जैसा है इसको वैसे रहने दीजिए, ये हो गया आपका 945। ठीक है, सिर्फ देखिए यहाँ से 9 कॉमन लिया है, देखिए यहाँ से काटिए कट जाएगा, तो 9 से कटेगा कितने बार में 105 बार में, 945 होता है। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 36 चौके 144, 4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4d स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 36d स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस डी का पावर 4 इक्वल टू हो गया 105। सजा दीजिए क्या आएगा निकल के, तो डी का पावर 4 माइनस हो जाएगा 40d स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 144 माइनस 105 हो गया। डी का पावर 4 माइनस हो जाएगा 40d स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 39 चला आएगा आपका ये। अब देखिए कितना आसान हो गया ना। ठीक है, काफी बड़ा बन रहा था तो मैंने उसे छोटा कर दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो d का पावर 4 माइनस हो जाएगा 39d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 39 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस 39, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा फ्रेंड्स डी स्क्वायर माइनस 39 इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो डी स्क्वायर माइनस 39 और दूसरा हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इधर और करते हैं, तो क्या निकलेगा डी स्क्वायर माइनस 39 इक्वल टू 0, तो डी का मान हो जाएगा √39, और ये देखिए टूटेगा ही नहीं, तो ये हमारा खत्म कहानी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ गया डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो डी का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1, तो डी का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स प्लस माइनस 1, यानी आप एक बार +1 भी ले सकते हो, दूसरे बार -1 भी ले सकते हो। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इन चारों पे पुट कर देते हैं तो हमारा एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं एपी में। हमारा एपी क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा पुट कर देंगे, लिखते हैं एपी बराबर क्या माने थे, तो a -3d, फिर यहाँ पर a -d, फिर यहाँ पर a + d, और फिर यहाँ पर a + 3d। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया था या तो प्लस में लो या तो माइनस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग प्लस में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू हो गया कितना
ये कितना आया था? 6 आया था। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 3 इंटू 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 6 माइनस 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना? 6 प्लस 3 हो गया। और फिर यहाँ पे डी का वैल्यू कितना? 1 ना है, हो जाएगा 1। यहाँ भी हो जाएगा आपका 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 इंटू 1। कितना हो गया ये? 6 माइनस 3 यानी कि 3। ये देखिए हो गया 5, ये देखिए हो गया 7, ये देखिए हो गया 9। देखिए आया ना? सेम सेम 3 5 7 9, दो का देखिए गैप आ गया ना। बट यही अगर आप यहाँ पे a माइनस 2d करके अगर मानते तो ये थोड़ा सा आपको झमेला हो जाता। हो सकता है कि ये एपी फॉर्म में आता ही नहीं। इसीलिए क्या किया गया कि ऐसा क्वेश्चन में जहां पर बोलता है 4 पदों का योगफल या 4 संख्याओं का योगफल, वहां पर आपको जो है इस प्रकार से माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। मैं आपको देखिए फ्रेंड बार बार कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको देखिए कह रहा हूँ, अगर आप अर्चना मैथ को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको डॉक्टर कैसे से ना मैं जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको 50% क्वेश्चन वहीं से ही आपको सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे। समझ लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से हर एक चीज करने वाले हैं। और सबका बेस क्या है? अर्चना मैथ फ्रेंड्स। मैं किसी बुक की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मुझे ये बुक बिहार में काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इस बुक को ज्यादा मतलब वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, मैं खुद अपना बुक लॉन्च करने वाला हूं, जो कि बहुत अलग होने वाला है, और वो आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। चिंता मत कीजिए, वो सरप्राइज आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि अब सोनू हार्डमैन जाग चुका है। और अब जब ये जाग चुका है तो भाई आप खुद ही देख लीजिएगा यूट्यूब पे अब क्या होने वाला है। बवाल, मतलब वीडियो का इतना भीड़ लगा दूंगा ना मैं कि आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि मानना पड़ेगा सर, आपने इतने लंबे दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, बट आप जब बनाना जब स्टार्ट किए तो वीडियो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दिन का पॉज मिल ही नहीं रहा है, डेली देख रहा हूँ कि वीडियो लगा ही लगा है, क्योंकि अब मैं जाग चुका हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या बोला है? एपी के 4 पदों का योग देखिए बोला है 20 है। यहाँ भी देखिए 4 पद बोल दिया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी मानना है। तो मान लेते हैं कि माना एपी के 4 पद क्या क्या है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जब 4 का बात करेगा तो आपको इस प्रकार से चीजों को मानना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है? सबका योगफल दिया है 20 है। चलिए पहला टाइप में आते हैं। सबका योगफल बोला है 20 है, तो हो जाएगा क्या? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस 3d, और ये कितना हो गया आपका? 20 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 3d d सब कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4a बचेगा सिर्फ, जो कि आपका देखिए 20 दिया हुआ है, और यहाँ से a का मान कितना आ गया फ्रेंड्स? 5 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पार्ट में। क्या बोला? पहला और चौथे का जो गुणनफल है, दूसरा और तीसरे का जो गुणनफल का अनुपात इतना देखिए दिया हुआ, मतलब यहाँ पर ये बोला है, यहाँ देखिए ये बोला है कि पहला पद, यहाँ देखिए बोला गया है कि पहला पद गुना चौथा पद। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे दूसरा पद गुना तीसरा पद। ठीक है, पहला गुना चौथा, नीचे हो जाएगा दूसरा गुना तीसरा, जो कितना देखिए दिया हुआ है? 2/3 देखे यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, पुट कर दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा? पहला क्या था? a माइनस 3d, तो a माइनस 3d। चौथा कितना देखिए? चौथा नंबर पे ये है प्लस ना होगा, a प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3d। ठीक है, a प्लस 3d। फिर देखिए दूसरा तीसरा ये वाला हो जाएगा आपका a माइनस डी, और यहाँ पर भी आएगा a प्लस डी, और यही आपको देखिए दिया है 2/3। समझ में आ गया ना? देखिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में भी है a माइनस बी, a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 2/3, क्रॉस में कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। अब क्या करते हैं? a वाले को एक तरफ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 27d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। क्योंकि हमारे साथ प्लस हो गया उधर जाके, तो हो गया a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया?
ये हो जाएगा आपका 25d²। ये का मान कितना आया था आपका 5 आया था, पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25d²। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी 25 इक्वल टू हो जाएगा 25d²। ठीक है, आगे देखिए बढ़िया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखिए d² इक्वल टू हो जाएगा 25/25 और ये कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए d का मान भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो a हमको मिल गया, d मिल गया। अब यहाँ पे ap लिखते हैं। तो ap हमारा क्या हो जाएगा कि a - 3d, फिर a - d, फिर a + d और a + 3d। पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 - 3 × 1। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 - 1, फिर ये हो जाएगा आपका 5 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 + 3 × 1। कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 8। आशा करता हूं कि आपको ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में अच्छे से आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन देखिए और बचा हुआ है, तो इसको भी फटाफट मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं देखिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले और मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो आपको मिले। और आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन है कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज उससे भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, 19 में क्या बोला गया, 19 में बोला गया है कि a² b² c² AP में है, तो ये वाला तीनों भी क्या होगा, AP में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या बोल रहा। क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि a² b² c² AP में। ठीक है, AP में रहने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सार्व अंतर कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। तो एपी में है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट जब घटाते हैं तो क्या निकलता है, एक कॉमन डिफरेंस निकलता है, एक सार्व अंतर निकलता है ना। वही वैल्यू उस समय भी तो निकलता है जब हम लोग थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिखाता हूँ एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए 2 4 6 है, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया, 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका भी गैप कितना होगा, थर्ड माइनस सेकेंड भी तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो b² को लेके चलते हैं एक तरफ, तो क्या हो जाएगा b² + b² इक्वल टू हो गया a² + c², यानी कि 2b² इक्वल टू हो जाएगा a² + c²। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन तीनों में से अगर कुछ भी आगे अगर आपको दिख जाता है तो समझिए कि वो संख्या भी AP में है। अब क्या दिखेगा, तो क्या बोला है कि ये संख्या जब AP में है तो आप प्रूफ कीजिए कि ये संख्या भी आपका AP में होगा। तो वो भी AP में होगा तो उसको भी इसी प्रकार से लिख करके सॉल्व करते हैं। अगर उसका सॉल्व करने पे कहीं ना कहीं पर अगर इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेशन अगर दिखता है तो क्या बोलेंगे कि वो संख्या भी हमारा AP में। ठीक है, चलिए उसको लेके चलते हैं। तो क्या देखे दिया हुआ है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, a/b + c, b/c + a और c/a + b, ये भी क्या देखिए बोला है कि AP में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना, यही ना हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा सेकंड माइनस हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड माइनस सेकंड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा थर्ड माइनस ये हो जाएगा आपका सेकंड। सॉल्व कर दीजिए, कैसे देखिए सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले का। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर c + a, ये हो जाएगा b + c, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या a + b इंटू हो जाएगा a + b दोनों हो जाएगा आधा, b में हो जाएगा c + a ना, b में हो जाएगा आपका यहाँ पे c + a। हो गया c + a। तो देखिए c + a से कटेगा तो क्या बचेगा, b × b + c बचेगा। तो लिखते हैं b × b + c,
यहाँ से ये कटेगा तो क्या बचेगा, a इंटू बचेगा c प्लस a। यहाँ पर देखिए ये कटेगा तो क्या बचेगा, c इंटू सी प्लस a, और b इंटू बचेगा a प्लस b। ठीक है, यहाँ देखिए एलसीएम लिए थे तो ये देखिए कट जाएगा, बस ये प्लस से कट गया। ऊपर में क्या बचा, ये बच गया बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर। नीचे में क्या आएगा आपका, बी प्लस सी आएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ा लगाते हैं। तो इसको सजाएंगे तो क्या आएगा, देखिए स्क्वायर में लगते हैं एक तरफ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से रखते हैं बी सी माइनस ए सी। ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस हो जाएगा आपका ए बी, और ये हो गया ए प्लस बी हो गया। ठीक है, यहां से ले लीजिए कॉमन, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बी में इसका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस ए इंटू हो जाएगा बी माइनस ए, ये ना होता है। और यहाँ से हम जब सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, बी माइनस ए बचेगा। ठीक है, बचेगा ना, ध्यान से खाली देखते जाएगा किस प्रकार से आता है। यहाँ पे देखिए सेम करेगा तो क्या आएगा, सी प्लस बी और हो जाएगा सी माइनस बी, और यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका सी माइनस बी, और नीचे भी आपका आ गया ए प्लस बी। अब देखिए इन दोनों से देखिए आपस में कॉमन आ रहा है बी माइनस ए, तो यहाँ से कॉमन आ गया बी माइनस ए, अंदर क्या बचेगा बी प्लस ए, और यहाँ बच गया प्लस सी, ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए सी माइनस बी कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस बी प्लस ए, नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ये देखिए कट गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बचा, यहाँ पे आते हैं, अब क्या बचा हमारा, तो अब यहाँ देखिए बच गया बी माइनस ए, नीचे हो जाएगा आपका बी प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी माइनस बी, और नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी। क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या देखा आएगा, बी माइनस ए और ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका सी माइनस बी और बी प्लस सी। देखिए सेम सेम लग रहा है, इसके जैसा आने वाला है, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आ गया ना, मैच कर गया ना, ये इसके जैसा किसी एक से भी मैच करेगा तो हो जाएगा। देखिए मैच कर गया, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इसीलिए जो है ये भी क्या है, इसीलिए ये भी जो है एपी में है। ये हो गया आपका आंसर, नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि फटाफट सॉल्व करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एबीसी अगर एपी में है तो प्रूफ कीजिए कि ये नंबर भी क्या होगा, एपी में हो जाएगा। सबसे हुआ क्वेश्चन, जब देखिए बोल दिया है कि एबीसी हमारा एपी में है, ठीक है, एबीसी हमारा क्या है, एपी में है, तब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को एबीसी से भाग लगा देते हैं। क्या क्या समझे, जब ये नंबर एपी में है तो तीनों को जब हम बराबर नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी तो एपी में होगा, होगा ना। अगर वो नंबर एपी में है तो जब बराबर नंबर से जब भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर जो आएगा हमारा वो भी तो एपी में हो जाएगा। तो बस डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी हमारा क्या एपी में है। एकदम जनरल सा बात है। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, यहां देखिए ए से कटेगा तो क्या बचेगा आपका 1/BC बचेगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा आपका 1/AC बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए 1/AB बचेगा। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ होता है कि ये नंबर भी क्या है आपका एपी में है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जितना भी क्वेश्चन समझाया, भले ये देखिए 2 वीडियो काफी लंबा गया एपी का, क्योंकि ये चैप्टर हल्का सा टफ था और इसे मैंने आपको बहुत ही बारीकी से हर एक क्वेश्चन को सिखा दिया। ठीक है, अगर आप इसको पूरी सॉल्व कर लेते हो बारीकी से, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है मैंने अपने एप्लीकेशन पर दे दिया फ्री मटेरियल सॉल्व सेक्शन पे, आप जा करके वहां से डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो आप चैट में जा करके मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आंसर सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हो। तो आज हमारा ये वीडियो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग कल सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा। नए चैप्टर का नाम कमेंट कीजिएगा फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम क्यूरियस है पढ़ाई को लेकर के, खास करके मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए क्यूरियस है। तभी तो उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि अगला चैप्टर मेरा क्या आने वाली है। तब कमेंट कीजिएगा और मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।